हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चलो मीना को सुनने से पहले कुछ बातचीत करते हैं और एक गीत भी गाते हैं। आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने शरीर का ख्याल किस तरह रखते हो? अच्छा, आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों में मंजन करते हैं, व्यायाम करते हो, संतुलित आहार लेते हो? अरे वाह! आओ चलो एक गीत गाएं। आओ करें दांतों में मंजन, जैसे चले गाड़ी का इंजन। छुक छुक आगे, छुक छुक पीछे, छुक छुक ऊपर, छुक छुक नीचे। मंजन करते कर लो कुल्ला, हा हा ही हल्ला गुल्ला, हा हा ही हल्ला गुल्ला। सुनते हैं मीना क्या कहना चाहती है हमसे। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। आप सब बच्चों को मेरा ढेरों प्यार और नमस्कार। अरे उचक उचक के क्या देख रहे हो? चलो हम भी चलते हैं मीना की क्लास के अंदर, जहाँ सारे बच्चे जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि टीचर बहन जी ने अभी अभी घोषणा की है कि बच्चों, कल सब अपने माता पिता को, दादा दादी को या किसी मेहमान को जरूर साथ लाना। कल का दिन बहुत खास है। हम सब मिलकर कई खेल खेलेंगे। वाह टीचर बहन जी, मजा आ गया। पर टीचर बहन जी, हम खेल कौन सा खेलेंगे? यही तो मजे की बात है बच्चों। पहले तुम सब यहाँ मिलकर नए नए खेल बनाओगे अपनी अपनी कल्पना के अनुसार, और फिर कल वो खेल अपने मेहमानों को खिलाओगे। मेहमानों को खिलाओगे? नए नए खेल सिखाओगे? चलो अपनी अपनी टोली बना लो। एक टोली में 5 बच्चे होने चाहिए। और इस तरह बच्चे जल्दी जल्दी अपने अपने दोस्तों को बुला बुलाकर अपनी अपनी टोली बनाने लगे। पर ये क्या? मंगूराम, जो गांव में नया आया था और जिसने स्कूल में कुछ ही दिन पहले दाखिला लिया था, वो एकदम अकेला कैसे रह गया? किसी भी टोली ने उसको अपने साथ जुड़ने के लिए नहीं कहा। टीचर बहन जी ने जब ये देखा तो उन्होंने मीना को आवाज लगाई। मीना, मंगूराम को तुम अपने साथ मिला लो। जी बहन जी। अरे नहीं मीना, इसके मुंह से तो इतनी बदबू आती है। हाँ दीपू, हमसे तो मंगूराम से बात नहीं हो पाएगी। मंगूराम ने रात को क्या खाया है साफ पता चल जाता है। रात में तो छोड़ो, लगता है सुबह भी दांत ठीक से साफ नहीं करता है। दीपू, वो इधर ही आ रहा है। टीचर बहन जी ने कहा है कि मंगूराम भी हमारी टोली में है। हम में से ही एक है। हम सब मिलकर कोई नया खेल बनाएंगे, क्यों मंगूराम? हाँ मीना, बड़ा मजा आएगा। मीना, मैं अपना बस्ता लेकर आता हूँ। मीना, उसके मुंह से इतनी बदबू आती है, मैं तो उसके बगल में नहीं बैठ पाऊंगा। नहीं बैठ पाऊंगा, फुर्र से कहीं उड़ जाऊंगा। तुम सब फिक्र मत करो, कल से सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कल तक तो हमारी नाक बदबू से सड़ जाएगी। सुनो दीपू, सब सुनो, मुझे कल के लिए एक खेल सूझ रहा है। सुनो जल्दी। हम क्यों ना ऐसा करें कि खेल तो मजेदार लग रहा है, मगर मंगूराम की समस्या तो अभी भी है। हाँ दीपू, मगर हम कल ये खेल खेलेंगे तो खेल भी मजेदार होगा और इससे मंगूराम को हल भी मिल जाएगा। तो सब याद रखना, कल के खेल के लिए जिन मेहमानों को हम लाएं, उनकी उम्र हो 40 साल या उससे कम। 40 साल या उससे कम, तभी खेल पाएंगे हम। अब स्कूल के बाद मीना जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलती मंगूराम के बाबूजी से मिलने पहुंच गई। नमस्कार काका, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो मीना बेटी। कल स्कूल में एक खास दिन मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे और बड़े एक साथ खेलेंगे। अरे वाह,
ये तो बड़े मजे की बात है भाई, मैं भी जरूर आऊंगा। अरे नहीं काका, मैं कह रही थी कि अगर आप बुरा न माने तो आप कल मत आइए। मगर क्यों? और मीना ने फुसफुसा के काका के कान में अपनी सारी योजना बताई। जब मीना की बात पूरी हो गई तो मंगूराम के बाबा जोर जोर से हंसने लगे और बोले मंगूराम पर इसका असर जरूर पड़ेगा। फिर मीना दौड़ी दौड़ी पहुंच गई थुत्तन चाचा के पास और कहा कि चाचा, वैसे तो आप 70 के हैं, पर कल स्कूल में अपनी उम्र 40 की बताइएगा। थुत्तन चाचा उसकी बात सुन सहमति में सर हिलाते रहे। और अगले दिन मीना, मिली, मेहमानों के आने का समय हो गया है। खेल क्या है? खेल बड़ा निराला है। खेल बड़ा निराला है, मंगू खेलने वाला है। हाँ मिठू, मैं तो ये नया खेल जरूर खेलूंगा। पर मीना, खेल ठीक से समझाओ ना। ठीक है, देखो ये रहे गन्ने और ये रही नीम की दातुन। जैसा टीचर बहन जी ने कल बताया था, एक बच्चे और एक बड़े की जोड़ी बनेगी। हर टीम को एक गन्ना और एक दातुन दिया जाएगा। खेल शुरू होते ही टीम ने गन्ना और दातुन चबाना है। जिस टीम ने पहले दोनों चबा डाले वो टीम जीत जाएगी। क्या बात है मंगूराम, बहुत परेशान लग रहे हो? मीना, मेरे बाबूजी ने कहा था वो जरूर आएंगे, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। खेल का समय हो गया है। ओह, तुम मेरे मेहमान के साथ खेल खेल लो। लेकिन तुम? कोई बात नहीं, मैं टीचर बहन जी के साथ मिलकर खेल लूंगी। तुम बहुत अच्छी हो मीना। पर तुम्हारे मेहमान कौन हैं? तुम्हारे बाबूजी? नहीं, थूथन चाचा। थूथन चाचा ये मंगूराम है। ये आपके साथ आज का खेल खेलेगा। अच्छा मीना बेटी। पर मीना, ये तो 40 से कहीं ज्यादा उम्र के हैं, है ना? अरे नहीं नहीं मंगू बेटा, मैं 40 का ही हूँ। मगर थूथन चाचा, आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है और आपके मुंह से ये थूक गिरती रहती है। आप सिर्फ 40 के हैं। अगर हमने अपनी अम्मा की बातें सुनी होती तो आज हमारी भी बत्ती सी चमक रही होती। पर थूथन चाचा, ऐसा हुआ क्या था कहानी में? सबसे पहले तो हमारा नाम थुत्तन नहीं था, हमारा नाम था बीरेश। ये तो जब से दांत गिर गए और धूप निकलने लगी तो गली मोहल्ले के लोग हमें थुत्तन चाचा कहने लगे। सच थूथन चाचा? मेरा मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि आपका कोई और नाम भी है। तो सुनो हमारी लापरवाही की कहानी। जब हम छोटे थे, अम्मा खाने के बाद हमेशा कहती, बेटा दांत साफ कर ले। हम कहते, सुबह तो किया था ना। थूथन चाचा, आप कितनी उम्र के थे तब? कुछ 9-10 बरस के, तुम्हारी तरह। कुछ साल बाद एक दिन हम खेत में गन्ना चबा रहे थे कि अचानक मुंह में जोर से दर्द उठा। अम्मा को मुंह खोल के दिखाया तो वो बोली, सारे दांतों में कीड़ा लग गया है। हम बहुत रोए, पर अब कर क्या सकते थे। एक एक कर हमारे सारे दांत झड़ गए और हम थुत्तन चाचा बन गए। सुनो सुनो, खेल शुरू होने का समय हो गया है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मंगू, खेल खेले। तुम गन्ना, मैं दातून। ठीक है, तुम्हारे दांत मजबूत है ना? मुंह खोलो। बाबा रे, तुम भी मेरी तरह खाना खाकर दांत साफ नहीं करते क्या? मैं सुबह दांत साफ करता हूँ। चलो, अभी कोई बात नहीं, तुम गन्ना उठाओ। पर मेरे दांत, आपने कहा वो भी कमजोर हो गए हैं। अगर गन्ना खाने से गिर गए तो क्या हम दोनों थुत्तन बन जाएंगे? चलो चलो, तैयार हो जाओ। मैं नहीं खेलूंगा ये खेल। मैं दातुन चबाऊंगा, खाने के बाद दांत साफ करूंगा। अरे रे, ये क्या? मंगू तो दातून उठाकर भाग गया। मीना का खेल तो पूरा नहीं हुआ, पर खेल का उद्देश्य पूरा हो गया।
उस दिन के बाद मंगूराम के मुंह से कभी बांस नहीं आई, क्योंकि उसने की थी सुबह शाम खाना खाने के बाद रोज दांतों की सफाई। तो बच्चों, कैसा लगा तेज दिमाग मीना का नया खेल? सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। चलो दोस्तों, देखें आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। ना ही उसके दांत गिरे, ना मुंह से बदबू आए, जो हर दिन हर रात को अपने दांतों को चमकाए। भाई वाह, कितनी बढ़िया कविता बनाई है मीना और मिट्ठू ने। अब चलो सुनते हैं एक मजेदार गीत। ना सोना ना चांदी ना हीरे मोती, असली दौलत प्यारे बस सेहत होती। कुदरत का तूफान मोल नहीं कोई सेहत का मोल, साथ में मेरे दिल के बोल सेहत सेहत सेहत, अच्छी सेहत सेहत। सुबह को उठ के दौड़ लगाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, स्वस्थ रहेगा तन भी मन भी, सब सेहत से हाथ मिलाओ। कुदरत का तूफान मोल नहीं कोई सेहत का मोल, साथ में मेरे दिल के बोल सेहत सेहत सेहत, अच्छी सेहत सेहत। स्कूल हो चाहे घर की बात हो, साफ सफाई आस पास हो, खुद से रखना दूर गंदगी ताकि सेहत खास खास हो। कुदरत का तूफान मोल नहीं कोई सेहत का मोल, साथ में मेरे दिल के बोल सेहत सेहत सेहत, अच्छी सेहत सेहत। ना सोना ना चांदी ना हीरे मोती, असली दौलत प्यारे बस सेहत होती। कुदरत का तूफान मोल नहीं कोई सेहत का मोल, साथ में मेरे दिल के बोल सेहत सेहत सेहत, अच्छी सेहत सेहत। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज फिर से खेलते हैं नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आपको एक और अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु का नाम बताएंगे। ठीक है? जी। आज का अक्षर है ग। सबसे पहले बताओ, ग से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। गांधी जी। बहुत अच्छा मीना, पर गांधी जी का पूरा नाम था? बहन जी, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। शाबाश सुमी, और उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब तुम ग से किसी जगह का नाम बताओ। गुजरात। बिल्कुल सही जवाब रानो। और गुजरात की राजधानी मुझे कौन बताएगा? वाह भाई, तुम सब तो बहुत होशियार बन गए हो। रीना, अब तुम ग से किसी जानवर का नाम बताओ। हाँ, याद आया, गेंडा। बिल्कुल सही रीना। गेंडा इतना भारी भरकम होने के बावजूद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। अच्छा, अब तुम बताओ रितु, ग से किसी वस्तु का नाम। गन्ना। हाँ, गन्ना चबाओ और मजबूत दांत पाओ। मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। अच्छा बच्चों, तो सुना आपने मीना को? मीना ने जो खेल शुरू किया था वो खत्म क्यों नहीं हो पाया था? जरा सोचो।